अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 11 गोवा बोर्ड के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, उस गोवा बोर्ड का जो मैंने ग्रुप बनाया है फेसबुक पर, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने टीचर्स को भी एनकरेज करें कि वो ज्वाइन करें। और जो भी आप शेयर कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स, अगर पॉसिबल हो किसी की हेल्प हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यू दिया है हमें, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए बी और सी दिया है, हमें ये कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, अब यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए, राइट। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो हमें यूनिवर्सल सेट से निकालने होते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा फिर? देखिए ए है 1 2 3 4, तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो कौन लेंगे? यस, 5 6 7 8 9। ओके, फिर सेकेंड वन करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट बी, बी के नहीं लेने हैं। सो बी में कौन है? 2 4 6 8 हैं, तो वो नहीं लेने हैं यूनिवर्सल सेट से। कौन लेंगे? 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड की बात करें, सो देखिए ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालते हैं। सो ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी क्या है? यस, ए एंड सी का यूनियन देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वाले एलिमेंट्स नहीं लेने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 कौन लेना पड़ेगा फिर आपको? यस, 7 8 9, नॉट ना। सो 7 8 9। ठीक है, फोर्थ वन देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। क्या होगा ए यूनियन बी? देखिए 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, बस रिपीट नहीं करना है हमें अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। सो ये नहीं लेने हैं, कौन लेंगे हम? 1 2 3 4 नहीं, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहीं से ये ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ आपको दिख रहा है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो 5 6 7 8 9 नहीं, तो क्या आएगा? यस, 1 2 3 4। ऑब्वियसली ए आता है, हमने ये देखा भी है एक प्रॉपर्टी में कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट खुद वो सेट होता है, राइट, विच इज़ ए। एंड द लास्ट वन दैट इज सिक्स्थ, सबसे पहले बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी माइनस सी करते हैं। देखिए बी है आपका यहाँ पे, बी माइनस सी किस पर ध्यान देना है? बी माइनस सी करते वक्त सिर्फ बी पर ध्यान देना है। तो 2 हम ले सकते हैं, 4 और 6 नहीं ले सकते, 2 एंड 8 आएगा, राइट। सो बी माइनस सी क्या होगा? 2 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि हमें ऐसे यूनिवर्सल सेट में के ऐसे एलिमेंट्स जो बी मतलब बी के नहीं लेने हैं। सो कौन होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 और 9। ओके, सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने। सो आई होप आपको समझ में आ गए। बहुत ईजी है कॉम्प्लीमेंट, बस थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यू सेट दिया है, हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। ए और सेट दिए हैं हमें। सो देखिए फर्स्ट वन, हम उसका कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट क्या है? ए बी सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यस, डी ई एफ जी एच। ठीक है, फिर सेकेंड वन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी ई एफ जी है, इससे ए बी सी, डी नहीं लेना है, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच। ठीक है, फिर सी देखिए, सी क्या है? ए सी ई जी, तो इसलिए हम वो लेंगे। सो ए होगा, सॉरी ए नहीं लेंगे, बी होगा, सी नहीं होगा, डी हम ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते, एफ लेंगे, जी नहीं ले सकते, एच लेंगे। ठीक है, बी डी एफ एच। देन फोर्थ वन डी, तो फिर हम ए नहीं ले सकते, ठीक है, बी ले लेंगे, फिर सी ले लेंगे, डी ले सकते हैं,
ई नहीं, ई भी ले सकते हैं हम, एफ नहीं ले सकते, जी नहीं, एच नहीं, और यस दैट्स इट. सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट. तो ये एक्चुअली में बहुत ईजी है. यहाँ पे आपको नंबर्स में नहीं, आपको सिर्फ सेंटेंसेस में अगर आप लिख लेंगे डायरेक्टली ये सेट्स कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए बहुत ईजी हो जाए. क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही समझिए कि नॉट द सेट, राइट, वो सेट नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ हम कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं सेट के साथ, तो हम मान लीजिए ए है तो ए के एलिमेंट्स ना लेना, राइट. तो जैसे कि ये सेट है तो इसके ना लेकर जो रिमेनिंग होंगे यूनिवर्सल सेट के वो हम लेंगे. तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट कौन है यहाँ पे, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो इसके लिए ये देखिए फर्स्ट है कि हमें इवन नेचुरल नंबर दिया है सेट, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए इवन नेचुरल नंबर्स यानी कि आपकी 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, राइट. अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स की, यानी कि 1, 2, ऐसे मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू सो इनफाइनाइट, राइट. सो इसमें से अगर आप इवन हटा देंगे तो कौन बचेगा, ऑड बचेगा, राइट, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट. तो हमें क्या करना है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं. तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि और डायरेक्टली आप सेट के तौर पे भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. सच डैट, ये देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका, इवन नेचुरल नंबर का. ओके, सो एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. अब अगर सेकेंड वन की बात करूँ तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर है, तो अगर आप ऑड नेचुरल नंबर हट ले लेंगे तो वो तो नहीं लेने हैं ना, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर नहीं का मतलब कौन बचा, इवन नेचुरल नंबर्स बचे ना. सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. बस आपको यही उसके ऑपोजिट लिखना है. ठीक है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हम कहते हैं प्लस का कॉम्प्लीमेंट माइनस, कॉन्जुगेट हम जैसे करते हैं. ठीक है, अब देखिए थर्ड वन, एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. अब ये हो गया हमारा सेट. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हमने एक नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल ले दिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है सब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ले लिए, तो ऑब्वियसली जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, राइट. तो हम कैसा लिखते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर्स का सेट है वो लिखना है क्योंकि नेचुरल नंबर से ले रहे हैं. एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3. ओके, फोर्थ वन देखिए, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर. सो हमें प्राइम नंबर का सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि प्राइम नहीं मतलब कौन, कॉम्पोजिट नंबर. यस, कॉम्पोजिट नंबर होगा, और कौन होगा, यस 1 भी तो होगा, राइट. क्योंकि हमारे जो प्राइम नंबर्स है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, एंड 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स ले लेंगे तो आपके पास कौन बचेगा, 1 बचेगा, और सारे आपके पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे हम, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर. क्योंकि आप इस सेट में से ले रहे हैं ना, तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, इसके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ अ ये पॉजिटिव नंबर एंड 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. सो जैसे आपको सही लगे, या फिर आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं 1, 3. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, बट ये बेटर है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेट है कि नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आप इस सेट में से ऐसे नेचुरल नंबर्स उठा लेंगे जो 3 and 5 से डिविजिबल हैं, तो कौन बचेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 3 and 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट. 3, तो हम क्या करेंगे, ये 3 एंड यहाँ पे देखिए 3 and 5 है, तो इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 और 5 से, राइट.
तो क्योंकि आप 3 and 5 के जैसे 3 and 5 से जैसे कि 15 है वो आप हटा लेंगे, राइट। तो बचेंगे तो बहुत सारे बचेंगे ना, 1 है, 2 है, जो 3 या 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, तो वो सारा सेट कैसे बन जाएगा, देखिए ऐसे बन जाएगा। x is a natural number divisible by 3 by the set of all x such that x is a natural number not divisible by 3 और 5, ठीक है। सो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे सारे नंबर्स जो 3 या 5 से या 3 5 दोनों से जो भी डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे बच जाएंगे आपके यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि आपका ये सेट इसमें तो ये सब नंबर्स चले जाएंगे ना जो 3 and 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 and 5 से। तो बचे तो वो भी हो सकते जो 3 से हों, कुछ ना 5 से हों, है ना, तो वो सारे उसमें आ जाएंगे। देन नेक्स्ट देखिए, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 6th वन, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल। ये ऐसे मैं लिख रही हूँ बार बार इसलिए क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट और हमारा यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये 7th वन देखिए, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अगर क्यूब्स आप ले लेंगे सेट में तो कौन बचेंगे उसमें, ऐसे सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, फिर 8th वन, अब ये देखिए यहाँ पे इस सेट की अगर मैं इसको निकाल के सॉल्व कर दूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 8 - 5 यानी कि 3। तो ये सेट है क्या, इक्वल टू 3 का सेट है, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए, 3 ऐसा सेट जिसमें 3 ना हो। मतलब मैं जब यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट लूँगी इसका, इस सेट का, तो मैं 3 नहीं लूँगी, राइट, मैं बाकी सारे नंबर्स ले लूँगी। तो मैं कैसे लिखूँगी ये सेट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स लेकिन 3 नहीं, ओके, क्योंकि 3 ऑलरेडी है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम। सो 3 हम नहीं ले सकते। सो हमारे सारे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स, लेकिन बस 3 नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर करें तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस 9th की अगर मुझे सेट की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी वो वैल्यू। सो 2x इज इक्वल टू 9 - 5 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। यानी कि ये सेट क्या है, एक्चुअली 2 है। तो अब मेरे लिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे सारे नंबर्स में लूँगी और मैं 2 क्या करूँगी, नहीं लूँगी, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, लेना है ना हमें। सो यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे नंबर्स वो होंगे 1 से लेके जो भी एंड, सारे नेचुरल नंबर्स, और 2 नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी ये सेट है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट जब ले रहे हैं तो नॉट द सेट, ओके। सो 2 नहीं होगा। वी 10th वन देखिए, अभी देखिए x इज़ मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हैं। तो अगर मैं वो सारे सेट नंबर्स ले लूँगी तो मेरे पास कौन होंगे यूनिवर्सल सेट में, बच्चे हुए कौन होंगे, यस, सेट ऑफ ऑल x, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ले रहे हैं, एंड क्या, x ग्रेटर देन 7 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब सारे नंबर जो 7 से छोटे हैं वो ही रह जाएंगे, राइट। अब 7 तो गया और 7 से ऊपर के सारे नंबर्स गए तो रहेंगे कौन, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो वो उसमें सेट में आ जाएंगे। 11, अब इसकी वैल्यू देखिए सबसे पहले। सो 2x इज़ ग्रेटर देन, ये 10 - 1 हो जाएगा 9। सो x इज़ ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है। सो x की इसका सेट मतलब ये सेट कैसा है, x इज़ ग्रेटर देन 9/2, 4.5। सो हमारा सेट इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ क्या, लेस देन या इक्वल टू 9/2। तो ऐसे सारे नंबर्स जो 4.5 से कम हो। अब 4.5 तो होगा नहीं उसमें क्योंकि नेचुरल नंबर्स हम लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3 1 2 ये सब होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर है, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस, यू का सेट हमें दिया है, हमें देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था आपसे डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वेरीफाई हम करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला एल एच एस इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले हम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाती है। तो आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, वो सब निकाल लेते हैं। सो ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए 2 4 6 8 3 5 7, ओके, ऑर्डर डजेंट मैटर। फिर हमें ए कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। सो 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा, 1 होगा, 2 3 नहीं, फिर 4 5 नहीं ले सकते, 6 7 नहीं ले सकते, 8 9। सो ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। फिर आपको क्या और चाहिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए कॉमन क्या है, 2 है, एनीथिंग एल्स नो। सो इंटरसेक्शन बी इज़ 2। अब हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन देखिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो एल एच इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल को इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, यस, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9, राइट। और आर एच एस क्या है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इनका ये 1 है यहाँ पे, और इनका कॉमन क्या है, यस 9 है। देखिए सेम आया, देयरफॉर एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। सो हेंस फर्स्ट वन तो वेरीफाई हो गया, ओके। सेकेंड वन करते हैं अभी। ये सेकेंड वन में देखिए ए इंटर, सबसे पहले एल एच एस हम ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखिए 2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हम ले लेंगे बचे हुए। सो 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए चेक कीजिए, वही है ना, 2 छोड़कर। अब हमें क्या करना है, आर एच एस, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। देखिए सो क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, सारे 3 4 5 6 7 8 9। सो देखिए सेम है, यस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस ये भी सेकेंड वन भी हमारा वेरीफाई हो गया, ओके, क्लियर है, यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, हाँ, सो सबसे पहले हमें निकालना किसके लिए है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से देखें, ए अब भी हमने देखा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का डायग्राम सेम होगा। वैसे ही इन दोनों का डायग्राम सेम होगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। अब भी हमने वेरीफाई भी किया हमने, राइट। तो बस हम इसका और इसका निकाल लेंगे, इसका और इसका, क्योंकि इसका जो डायग्राम होगा वो सेम इसके लिए, और इसका जो होगा वो सेम इसके लिए होगा, राइट। तो देखिए इनको कैसे निकालना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए और बी का वेन डायग्राम कैसे होता है, वो बेसिक हमने सीखा है वो। और अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने सारे वीडियोज़ के मेरे लिंक्स हैं सेट के, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो बेसिक्स मैंने सब सिखाया है कि आपको वेन डायग्राम्स कैसे निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ए और बी, सबसे पहले आप देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और आपके 2 सेट्स होते हैं ए यूनियन बी में। तो जैसे कि अगर मुझे सिर्फ ए यूनियन बी निकालना होता, ठीक है, अब ये तो हो गया देखिए यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी। मान लीजिए मुझे ए यूनियन बी निकालना होता, तो कौन होता है यूनियन बी, ऑब्वियसली ये सब कुछ है ना, ये सारे, ये पूरा पार्ट में शेड करती, हाँ, ये पूरे पार्ट को, क्यों, क्योंकि ए एंड बी तो ये दोनों का ये है ना यूनियन है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स। तो ए एंड बी तो ये होता पूरा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो कौन आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ए एंड बी जब मैं निकाल रही हूँ तो कौन आएगा, ये बाकी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, बस ए एंड बी के नंबर्स नहीं होंगे। तो अगर मैं शेडिंग करूँ तो मैं कौन सा पार्ट शेड करूँगी, ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। सो ये वाला पूरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का,
तो देखिए मैंने शेड कर दिया, तो यही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। और ये इक्वल टू किससे होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं फिर से क्यों निकालूँ, यही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यही डायग्राम होगा। ठीक है, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप खुद देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये वाला सेट होता है ना ए का, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो उनका इंटरसेक्शन पूरा, यानी कि वो पूरा सेट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सेम डायग्राम है, तो यही डायग्राम पे इसके लिए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेम डायग्राम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं थर्ड वन के लिए। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ का डायग्राम सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ। तो एग्ज़ाम में आपको अलग अलग निकालने हैं, ऑब्वियसली आपको फिर से एक बार निकालना पड़ेगा। अब मैं आप चाहें तो फिर से निकाल लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम में निकालना होता है, पर क्योंकि ये सेम है फिर से नहीं निकाल रही। देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस एक आपका ट्राइंगल, फिर आपके दो सेट्स। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये पार्ट होता है, राइट, ये देखिए ये पार्ट होता है ना इंटरसेक्शन का। पर अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब मैं क्या लूँगी, यस मैं ये वाला पार्ट नहीं लूँगी, बाकी मैं सब कुछ लूँगी, राइट। तो मैं कैसे शेड करूँगी, देखिए कौन सा पार्ट होगा फिर, ये पूरा, ये छोड़कर, ये मिडल पार्ट छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। ठीक है, सो देखिए मैंने शेड कर लिया है। ये आपका यूनिवर्सल, मैं ब्लू में करती हूँ, यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये बी है। ठीक है, सो ये वाला सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है, सो ऑब्वियसली ये पे नहीं होगा। और आपका जो फोर्थ है उसके लिए भी सेम यही आपका डायग्राम होगा। ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा ये सब, तो उनका यूनियन यही होगा ना। ठीक है, सो देखिए दोनों के लिए सेम डायग्राम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए ऐसा सेट है जहाँ पे ट्राइंगल्स हैं विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो हो सकता है वो कुछ अलग हो, 30 जो भी हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अक्यूट भी हो सकते हैं, राइट, ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, है ना, और आपके राइट एंगल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एंगल उन्होंने कहा जो 60 से अलग है। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन होंगे, यस ए कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट, क्योंकि ए ऐसा सेट है जहाँ पे हर तरह के ट्राइंगल्स हैं सिवाय एक ट्राइंगल के, ऐसे एक्स्ट्रा ट्राइंगल के जिसका देखिए कहा है ना उन्होंने कि हर एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री, एटलीस्ट ए एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री, तो हो सकता है वो अक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी ट्राइंगल्स होंगे उसमें एटलीस्ट एक या उससे ज़्यादा 60 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होगा जिसमें सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, जिसकी सबकी जो एंगल्स की जो मेजर होगी, तीनों एंगल्स के ट्राइंगल की वो 60 डिग्री होगी। ठीक है, सो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, यस इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। सो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। देखिए ए सेट ऐसा है जिसमें ऐसे सारे ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर 90 डिग्री का एंगल भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ये तो 90 है ना, एटलीस्ट वन का है उन्होंने, तो वन दो भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मेजर, जैसे 6 डिफरेंट फ्रॉम 60, एक मान तो बोल लीजिए 30 बोल लीजिए 50, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सो ऐसे सारे, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा होगा जिसमें एक ट्राइंगल के सारे एंगल 60 हो, जो कि हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस ये हमने ऑलरेडी देखा भी है, जब मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था आपको याद होगा कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आप करेंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, नॉट ए, तो कहाँ से लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट से। सो अगर दोनों का अगर यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, तो कौन मिलेगा हमें, ऑब्वियसली आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, सबसे पहले फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका यूनिवर्सल सेट, ये भी हमने सीखा है, राइट, इंटरसेक्शन ए। अब यू यूनिवर्सल सेट का और ए का अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा ना, कॉमन देखना है तो कॉमन तो एक ही होंगे। तो इसका मतलब यू इंटरसेक्शन ए हमेशा ए होगा।
अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो मैंने बताया आपको ये एम्प्टी होता है, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सो दैट इज़ एम्प्टी सेट। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी इंटरसेक्शन ए। तो एम्प्टी सेट का और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? यस, हमेशा एम्प्टी। ओके, सो इस तरह से। तो ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी मतलब हमने देखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने कहा था 1.6 की। सो लेट्स बिगिन। यस, सो एक्सरसाइज 1.6 शुरू करने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, एक जो फॉर्मूला आप कह सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सीखा है, राइट? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होता है? ऑफ अ सेट कार्डिनलिटी जिसे कहते हैं, कि मान लीजिए ए सेट है आपका 1 2 3 और 6, तो एन ऑफ ए क्या होगा? जैसे हम कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट कहते हैं 4, यानी कि जितने उसमें एलिमेंट्स हैं वो हम काउंट करते हैं, दैट इज़ एन ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो उसी के ऊपर से एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, आपको सेट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए के लेने होते हैं, बी के उससे कॉमन कुछ भी नहीं लेने होते। दिस इज ए माइनस बी। अब ये देखिए ये बी माइनस ए, यानी कि सिर्फ बी के लेने होते हैं, ए या ए से जुड़े कॉमन कुछ भी नहीं। और ये आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये तीनों सेट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। पर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट, तीनों को अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यस, ये देखिए ये एंड दिस वन। तीनों मान लीजिए यहाँ से मैंने ये उठाया, ये वाला उठाया और ये पोर्शन शेड कर दिया। तो तीनों जब मैंने शेड किए, तीनों एक साथ लेके, तो मेरा क्या बन गया? एग्जैक्टली मेरा ए यूनियन बी बन गया, है ना? ए यूनियन बी बन गया। तो अब देखिए, तो एन ऑफ में क्या लिख सकती हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, वो कैसे हैं? आपका एन ऑफ ए माइनस बी, इसके एलिमेंट्स, फिर एन ऑफ बी माइनस ए के एलिमेंट्स एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, राइट? ये सब मतलब अगर मैं मिला लूँ तो मुझे ये मिलते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिख लूँ तो कुछ ऐसे लिख लूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो मैं बस यहाँ एक चीज़ करें कि मैं ए माइनस बी जो है वो ऐड भी कर रही हूँ, सबट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही इस इक्वेशन में, मैं बस एक क्वांटिटी जो है वो ऐड भी कर रही हूँ, बैलेंस करने के लिए मैं सबट्रैक्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, सो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ये देखिए, अब इन दोनों को देखिए। अब इस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। अगर a माइनस बी में मैंने ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया, यानी कि कौन? ए इंटरसेक्शन बी, राइट? जो हमने देखा है। मान लीजिए आपने ये ऐड किया तो कौन मिलता है? यस, कौन बनता है आपका? देखिए ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया तो आपका कौन बनता है? ये पूरा सेट कौन है? ए है आपका, राइट? तो क्या मैं इस चीज़ के बदले, इन दोनों के बदले एन ऑफ ए लिख लूँ इक्वल टू एन ऑफ ए। उसी तरह ये एन ऑफ बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए ये वाले पोर्शन को, तो मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा बी सेट मेरा, राइट? सो मैं इसकी जगह पे क्या लिखती हूँ? एन ऑफ बी। एंड देन ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए अगर आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, और तब भी हम कार्डिनलिटी डिफाइन कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं। तो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? यस, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसको आपको याद, इस प्रूफ को आपको मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको बाय हार्ट, आप बस इस फॉर्मूले को समझिए कि देखिए एन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या था? ए के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी के हम अगर मान लीजिए रिपीट बिना मतलब रिपीट किए हैं, हम मतलब रिपीट करके हमने सारे एलिमेंट्स मान लीजिए ले, क्योंकि ए एंड बी क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ना, ए और बी के, तो हमने एक साथ ले लिए, एन ऑफ ए एन ऑफ बी के भी ले लिए। तो ऑब्वियसली कब सेम होंगे ये? इसमें क्या होगा, जब आप ए बी के लिए आप रिपीट भी ले लेंगे तो उनकी कॉमन भी आप बार बार लेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो कॉमन हम हटाएं, राइट? ताकि हमें एन ऑफ ए और एन ऑफ बी प्रॉपर मिले, है ना? तो वही चीज़ से आप समझ के कर सकते हैं, या फिर अगर आपको, क्योंकि हमें बार बार यूज़ करेंगे वैसे भी ये याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? और याद रखिए अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। तब आपका एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी,
राइट। तो इस तरह से ये आपके आइडेंटिटीज़ हैं, ओके, या फिर सॉरी मैं फॉर्मूला कह सकती हूँ। तो इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर 3 सेट्स हों तो कुछ ऐसा होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस कौन आप करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और कौन, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस कौन होगा, एन ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो इस तरह से आप ये एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत काम आएगा जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो बस यही आपको फॉर्मूला दिखाना था बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट एन ऑफ एक्स इक्वल टू 17, एन ऑफ वाई इक्वल टू 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखा है, हमें बस एक्स और वाई पे अप्लाई करना है। सो एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सब वैल्यूज पुट कीजिए, 38, एक्स है 17 एंड दिस इज 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो ये कितना हो जाएगा, 38 इक्वल टू दिस विल बी 40, यस, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो देयरफॉर एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, 38 को इधर भेजिए, 40 माइनस 38 विच इज़ 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes, if x and y are two sets such that x and y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15, how many elements does x intersection y has? So सबसे पहले n of x union y है 18, n of x equal to 8, n of y equal to 15। हमें निकालना है n of x intersection y। वही चीज़, ठीक है, n of a यूनियन b यानी कि x इन y इज n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। यूनियन y हो जाता है 18, दिस इज 8 प्लस 15 माइनस n of x इंटरसेक्शन y। सो n of x इंटरसेक्शन y क्या होगा, यस दिस इज 23, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो सबसे पहले हम ले लेंगे let A be the set of people, be the set of people, आप कुछ भी कोई भी लेटर ले सकते हैं, be the set of people who speak Hindi, ठीक है, and B be the set of people who speak English। सो अभी n of A कितना होगा, यस देखिए 250, और n of B कितना होगा 200, और टोटल कितने हैं, ग्रुप ऑफ 400, यूनियन है ना, यानी कि n of A यूनियन B हमें दिया गया है 400 पीपल। ठीक है, सो हमें निकालना है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज A इंटरसेक्शन B, एंड यानी कि इंटरसेक्शन। सो बस वही n of A यूनियन B इक्वल टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। वे 250 प्लस 200, ये हो गया 400 एंड दिस इज माइन ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो ये हो जाएगा 450। सो n of A इंटरसेक्शन B क्या होगा, yes 450 minus 400 which is equal to 50। इसका मतलब 50 people can speak both Hindi as well as English। okay, next question। so if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32, as S and S intersection T has 11, how many elements does S union T has? तो n of S union T क्या होगा, n of S plus n of T माइनस n of S इंटरसेक्शन T। तो n of S दिया है 21, दिस इज 32 और इसमें है 11, दिस टोटल विल बी
30, this will be 53 minus 11, so that is 42. Okay. Next question. If x and y are two sets such that x has 40, x and y has 60, and x intersection y is 10, how many elements does y have? So n of x union y equal to n of x plus n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. तो इसमें कितने हैं देखिए, इसमें 60 हैं, n of x में 40 हैं, n of y हमें नहीं पता, and this is 10. So 60 equal to 40 minus 10 is 30 plus n of y. So n of y की वैल्यू क्या होगी? Yes, n of y equal to 60 minus 30 यानी कि 30. ओके, है ना इजी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? सबसे पहले set C ले लेते हैं. Let C be the set of people who like coffee. ठीक है? And T be the set of people who like tea. So हमें क्या दिया है? n of C यूनियन T. टोटल कितने हैं? 70. ठीक है. सो अभी देखिए 37 लाइक कॉफ़ी, सो इसका मतलब n of C है हमारा 37. देन n of T कितना है? 52. ओके, हमें निकालना है n of C इंटरसेक्शन T. सो बस n of C union T equal to n of C plus n of T माइनस n of C इंटरसेक्शन T. तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, ये है 70, दिस इज 37 प्लस 52 माइनस n of C इंटरसेक्शन T. सो विच इज़ देयरफॉर n of C इंटरसेक्शन T. ये कितना होगा? 37 प्लस 52 यानी कि 89 माइनस ये इसको 70 यहाँ ले लीजिए, so it is 90. So the answer is 90. Okay. So in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? तो हमें देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कितने लोगों को टेनिस पसंद है, कितने को टेनिस पसंद, सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिख लिया है कि सी द सेट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ताकि हमारा टाइम भी बचे. सो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है. सो सी इन टी हमें दिया है 65, एन ऑफ सी हमें दिया है 40, एन ऑफ टी हमें नहीं पता, एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज़ 10. सो एन ऑफ सी इन टी का फॉर्मूला देखिए अप्लाई कीजिए, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. सो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू ये हो जाएगा 40, दिस वी डोंट नो एंड दिस इज 10. सो एन ऑफ सी एन ऑफ टी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 65 माइनस 30 हो जाएगा, राइट. सो विच इज़ 35. ओके, इसका मतलब 35 पीपल लाइक टेनिस, राइट. अब ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो इसका मतलब क्या पूछा गया है आपको? टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि मुझे ये पूछा गया है कि टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि टी माइनस सी पूछा गया है. क्योंकि जब हम टेनिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है क्रिकेट भी आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको टेनिस, उसमें क्रिकेट वाले नहीं, मतलब जिनको टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद. ठीक है. इसका मतलब एन ऑफ मुझे पूछा गया है टी माइनस सी. अब मैं इसको कैसे निकालूँ? आप बोलेंगे एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी. नहीं, ऐसा नहीं निकालना है. ठीक है. सो देखिए, अब भी हमने ऊपर एक चीज़ डिस्कस की, हमने क्या कि जैसे कि एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है,
प्लस अगर मैं उसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दूँ तो मुझे कौन मिलता है, एन ऑफ ए सेट का मिलता है। हमने डायग्राम से अब भी देखा जब हम प्रूव कर रहे थे, राइट। यानी कि ए का सेट एंड ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए माइनस बी को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे पूरा सेट अपना ए मिलता है। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सो एन ऑफ टी माइनस सी, यानी कि ये कैसा लिखेंगे हम, तो देखिए एन ऑफ अगर टी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं टी माइनस सी और टी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर दूँ, देखिए डायग्राम से समझा दूँ तो कुछ ऐसा, ये है आपका एन ऑफ टी माइनस सी, राइट। ये सी है ना, ये टी है, ये सी है, और उसमें आप ये चीज़ ऐड कर दीजिए इंटरसेक्शन वाली, तो देखिए कौन मिलता है, पूरा टी मिल रहा है, या वही चीज़ हमें यूज़ करनी है। सो एन ऑफ टी हमें अपने निकाला है 35, ये हमें नहीं पता और ये हमें पता है। सो देयरफॉर एन ऑफ टी माइनस सी कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10 यानी कि का 25। सो दिस आर द पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। So next question. So next question. In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both the languages, that is Spanish and French. How many speak at least one of this? So या मतलब और हो गया ना, या तो मतलब फ्रेंच बोल लें या फिर स्पेनिश बोल लें, कोई एक तो बोल लें। तो और का मतलब एटलीस्ट वन का मतलब हो सकता है दोनों भी बोल लें, है ना, दोनों भी दिल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस एज वेल। सो हम यूनियन हमें निकालना है इन शॉर्ट, ठीक है। सो लेट हम कहेंगे ए बी द पीपल हु स्पीक फ्रेंच, ठीक है, और बी का सेट ले लेंगे हु स्पीक स्पेनिश। सो एन ऑफ ए दिया है हमें 50, एन ऑफ बी दिया है हमें 20 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है हमें 10। सो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, सो विच इज़ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 50 प्लस 20 माइनस 10, जो कि है 70 माइनस 10, विच इज़ 60। इसका मतलब 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अब एक और एक्सरसाइज आई थिंक बच्ची है जो कि मिसलेनियस है, जो कि आपके सारे 16 एग्जाम्पल्स हैं, बट वो मैं कुछ दिन बाद अपलोड करूँगी। अगर आपको अभी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर अभी ही चाहिए आपको। मैं सोच रही थी हम डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, और वो एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, अपलोड मैं कर दूँगी, ठीक है। सो होपफुली देखिए पूरा चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए, आपको ये सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज समझ में आ गए हों। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स को इनवाइट कीजिए उस मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी, जहाँ पे मैंने आपको गोवा बोर्ड स्टडी मटेरियल आप अपलोड कर सकते हैं। सो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।